इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप प्रभु श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी महाराज को पंपा सरोवर पर नारद जी के संग में सत्संग करने हेतु पधराए थे। उसे थोड़ा कम करो, फ्रंट को थोड़ा। नारायण, जिन पंक्तियों का हमने आपने पाठ किया, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड की ये सारी पंक्तियां हैं। विगत 8 दिनों से हम आप राम चर्चा कर रहे हैं। आज 9वां दिवस है। परमादरणीय पूज्य भैया जी की सूक्ष्म सन्निधि है। माँ की ममता है, आप सबका भाव है। विगत 8 दिनों में जो प्रसंग हमने आपने व्यास पद्धति और समास के माध्यम से गाए सुने, उनमें कुछ प्रश्नावली आपको उपस्थित हो तो बताइए, नहीं तो मैं आगे के प्रसंगों को वंदन करूंगा। किसी को कोई प्रश्न हो जो कथा सुनाया गया है उसमें, कोई रामशंकर या रमाशंकर जी ने एक प्रश्न श्रृंखला दी थी, बाद में देखा मैं। देखिए, प्रश्न तो बहुत है, कथा भी बहुत है, उत्तर भी बहुत है, कहना भी बहुत है, सुनना भी बहुत है। जितना हो पाया हो सका हमने आपने चर्चा की। आज 1 घंटा तो श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव का आनंद करेंगे। डेढ़ घंटा में जो भी व्यास समास पद्धति होगी उसमें कथा की चर्चा होगी। भगवान पंपासर से आगे चलते हैं। श्री हनुमान जी निमित्त बने और सुग्रीव जी से भगवान की मैत्री भई, उन सुग्रीव मिताई। मनुष्य जहाँ रहता है वहीं सोचता है। ये संभव नहीं है कि हम ललितपुर में रहें और झांसी के बारे में सोचें। हमारी आपकी जो चिंतन धारा है वो वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ से हम होते हैं। साधक को सब साधक जान पड़ते हैं, बाधक को सब बाधक जान पड़ते हैं, सत्योपासक को सब सत्य जान पड़ते हैं और झूठे व्यक्ति को हर व्यक्ति झूठा ही लगता है। हमारे आपके सबके स्वभाव का ये भाव है। स्वभाव का प्रभाव जीवन में सर्वकाल रहता है। मिटता कभी स्वभावन खल का, कितना भी वह करे संग, सज्जन और मति निर्मल का, मिटता कभी स्वभावन खल
कल का विधिवश सुजन कुसंगति पर ही। दूसरा उसका विलोम है विधिवश सुजन कुसंगति पर ही फनि मनि सम निज गुण अनुसरे। विधिवश ब्रह्मा की रचना के अनुसार सज्जन लोग कुसंगति में तो पड़ जाते हैं, परंतु जैसे सर्प के विष से आवेष्टित मणि अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन भी अपने व्यावहारिक स्वरूप का त्याग नहीं करते। सज्जन दुर्जन सबका स्वभाव है। चिंता भी नहीं करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से ही बंधा है, तो किसी के स्वभाव के बारे में परेशान होने की हमको आवश्यकता नहीं है। आप बदल नहीं सकते, तो क्या करें महाराज? अपने को बदलो, दूसरे को न बदलिए। जब हम हमको ही नहीं बदल पा रहे हैं, तो दूसरे को कैसे बदलेंगे? हम हमको बदलें, हम हमारे को बदलें। कैसे बदलें? चिंतन से बदलें, सोच से बदलें। हम हमारी सोच को बदलें। हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, उसको देखते हुए हम अपनी सोच बदलें। आप कहेंगे महाराज यदि बदल नहीं सकता, स्वभाव जन्माद्य संस्कार से आवेष्टित है, तो हम कैसे बदलेंगे? यदि हम नहीं बदल सकते हैं तो दूसरा कैसे बदलेगा? तो उपाय क्या है? स्वीकार। एडजस्टमेंट। स्वीकार कर लो। स्वीकार अस्वीकार का ही नाम सुख और दुख है। मेरे साथ आजकल बड़ी मधुर घटना घटती है। व्यासासन पर बैठने के अलावा हम कोई फोटो नहीं खिंचाते, लेकिन खींचने वाले कितना अलर्ट रहते हैं। प्रणाम करेंगे, बात करेंगे, ऐसे कैमरा लगाए रहते हैं। महाराज जी वो समझते हैं ये कुछ जानते तो है नहीं, क्योंकि मैं फोटो खींचता नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि सामने वाला फोटो खींच रहा है, फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहूंगा तो कहेंगे कि महाराज जी बड़े क्रोधी हैं। मैं देख रहा हूं सामने वाला वीडियो बना रहा है, फिर क्या है? स्वीकार। कोई अर्थ नहीं। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। बदल नहीं सकता, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम चाहे जैसा जो कर लें, हमारे जीवन में अनेक व्यवहार ऐसे हैं जिसका कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है, फिर भी हम संग्रह किए रहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है। जीव अपने प्रवृत्ति से सुखी और दुखी है, स्वीकार नहीं करता। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, स्वीकार करो। यदि परिस्थितियां आपसे स्वीकार नहीं बन रही हैं, तो फिर दुख को कोई हटा नहीं सकता। मेरे राम जी को वनवास संभव नहीं।
राम जी तो तीनों लोक के राजा हैं, उनका वनवास क्या, भगवान ने वनवास की कथा बनाई और जगत को शिक्षण प्रदान किया कि देखो मैं जगदीश हूं तो मुझे भी बन जाना पड़ा, स्वीकार करो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। भैया भरत ने स्वीकार किया, मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने स्वीकार किया, बचे रहे। चक्रवर्ती महाराज ने स्वीकार नहीं कर सका, नहीं बना पाया, नहीं ले पाया तो महाप्रयाण हो गया। स्वीकार और अस्वीकार का नाम है सुख और दुख। स्वीकार करो, परिस्थितियां स्वीकार में रहेगी तो सुख बढ़ेगा। राम जी आए क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सुख नहीं उपस्थित होता है। तथागत भगवान बुद्ध आश्रम पर बैठे थे। एक मां अपने युवान बच्चे को लेकर आई, 18 वर्ष का बच्चा। तथागत मैं मानती सुनती जानती हूं आप साक्षात भगवान हैं, आप सबको सब देते हो, मेरे को मेरा बच्चा वापस करो। तथागत ने कहा मां अवश्य ऐसा ही होगा, अच्छे समय आप ले आई, होगा। आपकी मनोभावना मनोइच्छा पूर्ण होगी। मां के आंसू बंद हुए, प्रसन्न हुई। आज भगवान मेरे पर करुणा किए। हम तो बालक हैं ना, खिलौना पाते हैं खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। खिलौना फूटा रोने लगते हैं, छूटा रोने लगते हैं, गुमा रोने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मां एक काम करो, आप कहीं से भी एक मुट्ठी चावल लाओ और बच्चा ले जाओ। उल्टे पांव भगी मां। भगवान बुद्ध ने कहा चावल उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तभी ये उठेगा। आवेश में थी मां, दौड़ती 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 पूरे गांव में 10 गांव में दौड़ती रही। सभी ने दिया, आर्त सुनकर सबने दिया। जैसे वह चावल पाती थी तो वो पूछती थी, लोग बताते थे नहीं मेरे यहाँ तो हुआ है, मेरे यहाँ हुआ है। सुबह से शाम उसको स्मरण नहीं रहा, मांगती रही, पूछती रही, लोग बताते रहे, सुनते रही। तीसरे दिन लौटी तथागत के पास और आकर कहा भगवान मिला तो बहुत, परंतु ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी के घर में कोई गया न हो। भगवान बुद्ध ने कहा मां
ये लोक ही ऐसा है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओ, क्रम है जीवन का, आना जाना क्रम है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, कब जाएगा किसी का कुछ लेख नहीं है। जो है वो पितामह ब्रह्मा जानते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।